नमस्कार। स्टॉक विद में आपका स्वागत है। सर आज लगभग 5 स्टॉक चर्चा करेंगे। 3 स्टॉक उसमें होंगे डिफेंस के और 2 स्टॉक में लूँगा उसमें रेलवे के। और सारे सारे चार्ट बेसिस पे ही चर्चा करेंगे और देखेंगे कि अब ये स्टॉक्स कहाँ तक की रैली दिखा सकते हैं और ये स्टॉक कहाँ तक नीचे आ सकते हैं और इनमें कितना पोटेंशियल है। सारे सारे अच्छे स्टॉक होंगे और आपको अगर सारे स्टॉक पसंद ना आए और अगर ये चार्ट बेसिस पे इनका एनालिसिस अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और पांचों पांचों स्टॉक जो लेके आया हूँ रेलवे और डिफेंस सेक्टर से ही है। तो सबसे पहला स्टॉक लेते हैं गार्डन रीच शिपयार्ड बिल्डिंग। आज अगर सबसे पहले मार्केट की चर्चा करें तो मार्केट लगभग 30-35 पॉइंट ऊपर होकर खुला और जिसमें जीआरएसी स्टॉक, मैंने कल भी जो वीडियो बनाया था उसमें लिखा था कि जीआरएसी दिखाया था कि आपको जीआरएसी स्टॉक को एक ऑर्डर भी मिला था। ऑर्डर की वजह से भी थोड़ा इसमें मूवमेंट है। और जबकि अगर शिपयार्ड स्टॉक्स में बात करें तो शिपयार्ड स्टॉक में कोचिन शिपयार्ड, मझगांव डॉक और आपका गार्डन रीच, जिसमें गार्डन रीच मुझे सबसे पसंद इसलिए आता है क्योंकि ये देखिए ये स्टॉक अभी भी आपका 1753 की रेंज पे। और सर ये मेरे अपने विचार हैं, इसमें आप कोई ये ना समझें कि मैं ये विचार मानता हूँ कि सारे स्टॉक आपके कोचिंग देखिए वो भी 2200, 2100, 2200 के लगभग है। और मझगांव डॉक भी देखिए वो भी लगभग 4000 के लगभग। केवल जीआरएसी स्टॉक है वो ही अभी 1700 के रेंज के आसपास घूम रहा है। तो इस स्टॉक में मुझे लग रहा है अभी काफ़ी तेज़ी होने की संभावना है। तो आप अगर शिपिंग क्षेत्र से अगर स्टॉक पकड़ते हैं और डिफेंस में तो आप इन तीनों की अपेक्षा जैसे जीआरएसी और कोचीन और मझगांव डॉक में मुझसे अगर पूछें तो मेरी पसंद रहती है जीआरएसी की। अब इसको देखते हैं जरा जीआरएसी को कि ये जो चार्ट पैटर्न इसमें बनना है तो इसने अगर देखिए आप ये ऊपर जब ब्रेकआउट दिया था तो कितने से कहाँ से ब्रेकआउट दिया था, इसने ये ब्रेकआउट दिया था आपका स्टॉक ने लगभग ये रेंज दिखाई दे रही है, ये लगभग ब्रेकआउट था इसका 1532 की रेंज में। ये आपको स्क्रीन स्क्रीन में दिख रहा हो 1532। तो 1532 जो इसने ब्रेकआउट दिया था फिर ब्रेकआउट दे के ये स्टॉक रुका नहीं। वो कहाँ तक इसने हाई लगा के आया, ये हाई लगा के आया लगभग 1887 तक का दिखाई दे रहा है, लगभग 1900 तक का ये हाई लगा के आया था। इसमें थोड़ा सा पॉइंट में अगर इसमें थोड़ा देखा जाए तो ये 1887 है, उसमें कुछ मिस्टेक हो सकती है। ये हाई थोड़ा ज़्यादा लगा के आया था लगभग कितना, इसमें तो मुझे वही दिखाई दे रहा है लगभग 1900 के लगभग दिखाई दे रहा है। तो ये 1900 हो सकता है 10-12 पॉइंट ज़्यादा ऊपर लगा के आएगा, लेकिन 1900 के लगभग ये हाई लगा के आया। तो इसमें से ब्रेकआउट के बाद उसके बाद देखिए ये मैंने ट्रेंड लाइन डालने की कोशिश की है तो फिर उसके बाद ये स्टॉक गिरा देखिए। और स्टॉक गिर के उसने सपोर्ट कहाँ लिया, अपनी ट्रेंड लाइन पे ही सपोर्ट लिया। ये देखिए जहाँ इसने ब्रेकआउट दिया था उस अगली जो कैंडल बनाई थी उस कैंडल पर ये ट्रेंड लाइन देखी, जो मैंने ट्रेंड लाइन डाली है उस ट्रेंड लाइन पर ही इसने सपोर्ट लिया है। और उस सपोर्ट के बाद आज अगर जो वीकली, सारे वीकली कैंडल बता रहा हूँ मैं आपको, आज जो वीकली कैंडल इसकी बनी है फिर वहीं से ये ऊपर चला गया है। तो अब स्टॉक को देखिए कि ये स्टॉक मुझे नहीं लगता कि अब इस ट्रेंड लाइन से नीचे आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये स्टॉक मुझे नहीं लग रहा कि अब 1647 के आसपास आएगा। अगर ये किसी परिस्थिति में आपको इसके नीचे मिलता है तो ये एक बाई ऑन डिप वाला स्टॉक है सर। इसमें इसमें आप अगर ये आपको कैसे भी करके नीचे मिल जाए तो आप इसमें बाइंग करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अच्छा स्टॉक है और डिफेंस के स्टॉक अभी 2-3 साल तक कोई टेंशन की बात नहीं है, इसमें आप पैसा रखिए, बड़ा अच्छा मूव देंगे और यहाँ से आपके पैसे को मल्टीपल करेंगे। तो पहला स्टॉक कौन सा, जीआरएसी। और यहाँ से अगर ये नया, यहाँ से ये नए हाई की तरफ चल रहा है क्योंकि ये जो कैंडल है तो वो ऊपर तो ये क्रैश कर ही देगा यहाँ से। अगर 1900 उसके बाद 2000, 2100, 2200 के रेंज में, ये आपको बहुत जल्दी 2000 के रेंज में स्टॉक दिखाई देगा। तो आप इसको रखिए जीआरएसई। दूसरा डिफेंस स्टॉक की तरफ चलते हैं। दूसरा डिफेंस स्टॉक है सर, स्मॉल कैप ही लेके आए हैं। दूसरा स्टॉक है सर इसमें एवेंटल लिमिटेड। एवेंटल के चार्ट पैटर्न को देखते हैं। अवेंटल लिमिटेड, इसको भी देखो सर, इस पर भी मैंने ये ट्रेंड लाइन डालने का प्रयास किया है और इसको अगर देखा जाए तो ये स्टॉक भी उसी ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे देखिए, यहाँ से इसने ब्रेकआउट किया था, वहाँ से ये ऊपर पहुँचे, कितना हाई लगा के आया, लगभग ये हाई लगा के आया है सर 194 का। अब ये 194 का लगा के आया है हाई। अब इसका सपोर्ट कहाँ बनना है, इसका सपोर्ट बनना है लगभग ये आ रहा है इस ट्रेंड लाइन पे ही मान लो आप 166 का। तो अगर ये नीचे आता है तो 166 के बाद सपोर्ट पे अगर आपको कैसे भी करके ये स्टॉक मिल जाता है तो आप इसमें बल्क बाइंग कीजिए, कितना 166 का। और वैसे ये यहाँ से नई रैली के लिए तैयार है, 180 के ऊपर टिका हुआ है ये स्टॉक। ये यहाँ 1-2 दिन, 2-4 दिन हो सकता है कंसोलिडेट कर जाए और यहाँ से फिर ये आपको 200 के ऊपर ये आपको स्टॉक दिखाई देगा। तो दूसरा स्टॉक कौन सा, अवेंटल। हाँ एक बात और है, अगर ये आपको ये यूज नहीं करना आता है ट्रेंड लाइन तो आप सुपर ट्रेंड का प्रयोग करिए। एक मैंने पीछे एक वीडियो बनाया, उस वीडियो को आप देख लीजिए, सुपर ट्रेंड मैंने उसमें प्रयोग करना। इसको ही आप, इसमें भी आपको बता दे रहा हूँ कि आप इसमें एफएक्स पे जाइए और जहां आपकी ये ट्रेंड है मैं दिखा दे रहा हूं एक बार आपको। ये देखिए आप सुपर ट्रेंड का प्रयोग करिए। अगर आपको ये नहीं आता है तो बस केवल सेटिंग थोड़ी चेंज कर लीजिए। सेटिंग में
10 और 3 लिखा है, इसकी जगह आप कर लीजिए फैक्टर पे जाइए और यहाँ पे इसको कट करके 2 कर लीजिए, बस सिंपल। अब इस स्टॉक को देखिए आप, ये स्टॉक आराम से आप पकड़िए और चलते जाइए। कोई सुपर ट्रेंड अगर आप प्रयोग कर लोगे तो कोई ज़रूरत नहीं है ट्रेंड लाइन की। और बस आप अपने जहाँ से ही देखो सुपर ट्रेंड यहाँ से उठाए 36 रुपये से अवेंटल आपको कहाँ तक ले गया, ये सुपर ट्रेंड कहाँ तक ग्रीन चल रहा है, ये देखो 105 तक ले गया है। और फिर ये इसकी सुपर ट्रेंड की ये ग्रीन हो गई है, लगभग कितने पे ग्रीन हुई है ये देखिए आप, यहाँ से ग्रीन हुई है 125 से, और 125 से ये कहाँ तक ले जा रहा है। तो बस आप अगर आपको ट्रेंड लाइन नहीं आती है तो आप केवल इंडिकेटर में जाके सुपर ट्रेंड प्रयोग करिए और 10 और 2 प्रयोग करिए। और आप बस कोई ज़रूरत नहीं है आपको ट्रेंड लाइन की। अगर चार्ट ज़्यादा नहीं आता है तो सुपर ट्रेंड इज़ बेस्ट इंडिकेटर। और यहाँ से देखिए अब फिर इसकी ग्रीन हो गई है, तो कहाँ से एंट्री फिर इसने दिलवा दी, ये इसने दिलवा दी 125 से एंट्री दिलवाई ग्रीन पे। और बस आप रेड हो नहीं रही है तब तक आराम से बैठे रहिए, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो दूसरा स्टॉक मैंने आपको कौन सा बताया, अवेंटल लिमिटेड। और तीसरा स्टॉक मैं आपको बताता हूँ इसमें, और ये मैंने सब आपको बता ही दिए कहाँ पे ये 180 पे चल रहा है। और इसका जो सपोर्ट है वो 166 के आसपास इसका सपोर्ट है। वहाँ से अगर ये नीचे जाता है तभी ये नीचे आएगा, लेकिन यहाँ मुझे नहीं लग रहा कि नीचे जाएगा। ये बहुत जल्दी आपको 200 तक के टारगेट दिखाएगा, 200 उसके बाद फिर ये ऊपर जाएगा। तो दूसरा स्टॉक आप रखिए अवेंटल। और तीसरा स्टॉक में लेके आया हूँ सर इसमें, तीसरा स्टॉक है सर इसमें जेनटेक। ये भी डिफेंस का ही स्टॉक है जेनटेक। और इस स्टॉक को देखिए आप, जेन टेक्नोलॉजी, इसको देखिए काफ़ी दिनों से ये एक रेंज में घूमा था, और उस रेंज से ये जब आगे निकला है, उस रेंज देखिए आप, अभी दिखा रहा हूँ आपको मैं, इसमें 2 हॉरिजेंटल लाइन डालने का प्रयास करता हूँ। ये देखिए पहले एक ये रेंज में चल रहा था कितने, 677 से 867 की रेंज में। जब इस रेंज में ये स्टॉक चला था उसके बाद वहाँ से इसने ब्रेकआउट किया, उसके बाद ब्रेकआउट देखिए लगातार ऊपर की ओर जा रहा है। फिर जब ये गिरा स्टॉक तो उसने उसी रेंज पे सपोर्ट लिया, आपके कितने पे, 867 पे ही सपोर्ट लिया, वहाँ से फिर ऊपर बढ़ने लगा। तो इसका चार्ट पैटर्न मुझे बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। और ये देखिए यहाँ से अब ये आपको 1000 और ये कितने चल रहा है आज, ये लगभग चल रहा है 1000 पे नहीं, सॉरी सर कहने में गलती हो गई, ये 1182 पे आप चल रहा है। और यहाँ से आपको ये बहुत जल्दी 1500 तक का टारगेट दिखाएगा आपका। बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है जेन टेक्नोलॉजी। और ये कितनी जल्दी यहाँ से ये मूव देके बहुत फास्ट चलता है ये स्टॉक भी फास्ट। और यहाँ से देखिए अब ये 1182 और 1182 के बाद ये बहुत जल्दी आपको 1500 तक की रेंज दिखा देगा। और बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है जेन टेक्नोलॉजी। सर जितने स्टॉक हैं सब आपको फंडामेंटली मजबूत मिलेंगे। और चूँकि फंडामेंटल मैंने इसमें नहीं बताया, अगर आपको फंडामेंटल की आवश्यकता हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उस पर वीडियो बना सकता हूँ। लेकिन सारे फंडामेंटली मजबूत स्ट्रॉन्ग स्टॉक हैं, किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं है। नीचे आए तो आप ये जो पॉइंट लिखे हैं इन पॉइंटों पे आप पॉइंटों को आप अपनी कॉपी डायरी पे मेंटेन कर लें, और इन पॉइंटों को आप लिख के जहाँ ये नीचे आए वहीं पे आप इनको एवरेज कर सकते हैं। वैसे इतना नीचे आने का कोई मतलब नहीं है। अब इसका जो सपोर्ट है वो आपको सपोर्ट बता दे रहा हूँ मैं। अगर ये नीचे बाई चांस आता है जेन टेक्नोलॉजी तो ये सपोर्ट होगा लगभग इसका, अभी बता रहा हूँ, एक हॉरिजॉन्टल लाइन एक और डालने का प्रयास करता हूँ मैं। ये देखिए सर, अब इसका सपोर्ट जो बन जाएगा आपका वो लगभग 1100 कितना बनेगा लगभग, ये सर एक सेकंड, इसका जो सपोर्ट बनना है सर वो लगभग बनना है 1110 के आसपास, ये सपोर्ट सर। तो अगर ये आपको 1110 के आसपास मिल जाता है तो बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आराम से बल्क बाइंग कीजिए इसमें, और यहीं से ये फिर ऊपर उठ जाएगा। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त स्टॉक है, यहाँ मिल रहा है यहाँ से लीजिए, और 1110 पे आप बल्क बाइंग कर सकते हैं। वहाँ से अगर नीचे, तो मुझे तो नहीं लगता ये नीचे आएगा, संभावना नीचे आने की है, क्योंकि ये जो मैंने लाइनें डाली इन्हीं के ऊपर ये चलेगा। अब आपका 1110 इसका सपोर्ट मान लीजिए, आप लिख लीजिए, और यहीं से ऊपर निकल जाए। तो अगला स्टॉक मैंने कौन सा बताया आपको, जेन टेक्नोलॉजी। अब मैं इसमें 2 और स्टॉक हैं, 2 क्या मतलब काफ़ी स्टॉक हैं डिफेंस में अगर आपके पास हैं, जैसे HAL है, BEL है, BDL है। अब मैं सारे स्टॉक कवर नहीं कर सकता, लेकिन आपको अगर किसी की चार्ट की आवश्यकता हो तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उनको कर सकता हूँ। तो HAL BDL, अगर किसी के पास भी HAL है, BEL है, BDL है, पारस डिफेंस है, सारे बेहतरीन स्टॉक हैं। जो भी डिफेंस का स्टॉक है आपके पास उन्हें आप रखिए। उसके बाद हाँ, अगर कोई ज़्यादा फंडामेंटल वीक है तो उसकी मैं कह नहीं सकता, लेकिन जो मैं नाम ले रहा हूँ सारे बेहतरीन स्टॉक हैं। अब चलते हैं 2 रेलवे स्टॉक्स की ओर चलते हैं, उनको वो चार्ट देख लें जल्दी से। इसमें मैंने लिया है, सबसे पहला स्टॉक लिया है टीटागढ़ रेल। ठीक है सर, टीटागढ़ रेल मैंने क्यों चुना, क्योंकि स्मॉल कैप स्टॉक है और अधिक गुंजाइश है इसकी काफ़ी ऊपर जाने की। तो टीटागढ़ रेल जो इसका चार्ट पैटर्न भी काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। तो टीटागढ़ रेल स्टॉक, ये मैंने देखो ट्रेंड लाइन डालने का प्रयास किया। अगर ये नीचे आपका स्टॉक आता है तो यही लगभग आपको अगर 1500 के आसपास मिल जाता है, 1499 1500 के आसपास, तो बहुत बेहतरीन स्टॉक है। अगर नहीं मिलता है तो आप थोड़ा वेट करिए, कभी मिल सकता है, हो सकता है मिल जाए आपको कुछ दिनों में। लेकिन नहीं मिलता है तो आप यहाँ से भी थोड़ी थोड़ी बाइंग करते शुरू कर दीजिए, और नीचे आता है तो फिर आप इसमें और बाइंग कीजिए।
काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है। टीटागढ़ रेल सिस्टम मैंने कितना बताया, लगभग 1500 के आसपास, क्योंकि ये जो ट्रेंड लाइन डली है वो इसका ये सपोर्ट यहीं बनना है, लगभग 1508 या 1510 के आसपास बनना है। वो यहीं ये सपोर्ट लेगा, वहाँ से फिर ऊपर चला जाएगा। तो पहला स्टॉक कौन सा होता है, टीटागढ़ रेल सिस्टम। अगला स्टॉक बता रहा हूँ रेलवे में, अगला स्टॉक है रेलटेल कारपोरेशन लिमिटेड। देखिए इस स्टॉक को, देखिए इस स्टॉक को, ये जो आपने ये सपोर्ट लिया है इसने, यहाँ से ये बॉक्स पैटर्न बना रहा था, यहाँ से अब ये ऊपर निकल गया है, तो बहुत जल्दी आपको यहाँ से ये अच्छे टारगेट दे देगा। और कितना टारगेट देगा, जल्दी जल्दी आपको ये दिखा देगा 340, 340 और ये 450। यहाँ से 100 पॉइंट तो आपको बहुत जल्दी ये दिखा देगा। कितना, लगभग ये आपका 550 के रुपये पे, तो यही अभी आपको दिखा देगा कुछ ही दिनों में। तो बहुत बेहतरीन स्टॉक है रेलटेल कारपोरेशन। तो मैंने पहला स्टॉक लिया टीटागढ़ रेल, दूसरा स्टॉक लिया रेलटेल कारपोरेशन। हाँ, जिसके पास अगर IRFC, RVNL और भी और स्टॉक है, वो मैंने इसलिए नहीं चुने क्योंकि काफ़ी बड़े स्टॉक है। लेकिन अगला जो वीडियो बना रहा हूँ तो उसमें मैं IRFC, RVNL वो सेफ इसी का बनाऊंगा, 3-4 स्टॉक में रेलवे के का, तो उस पर चार्ट पैटर्न पे दिखाऊंगा। तो वो भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है, अगर आपके पास हैं तो आप उनको सपोर्ट रखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है सर, तो मैंने आज आपको 5 स्टॉक बताए, जिसमें आपके 3 डिफेंस स्टॉक बताए, 2 रेलवे के स्टॉक बताए। अगर सभी स्टॉक मुझे पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।